हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। यहाँ हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.5 हम कर रहे हैं। और बच्चों, यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आइए, इसी का एक क्वेश्चन है, साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है और डीवाई बाई डी एक्स। चलिए, पहले इस फंक्शन को बेटा हम क्या करते हैं, y के इक्वल कर देंगे। इस फंक्शन को हम y के इक्वल करेंगे। तो चलिए, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर x प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इसी तरह का क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो वहां हमने क्या किया था, हमने अलग अलग, देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था, यहां पर भी आपके पास क्वेश्चन कुछ इसी तरह से था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स और साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स। तो हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर इसे u मान लिया था और इसे v मान लिया था। डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास dy बाई डी एक्स निकल जाता है, यानी कि du बाई डी एक्स आपको निकालना है, साथ में dv बाई डी एक्स निकालना है। तो इसी पैटर्न में हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये y के इक्वल आ गया है, तो लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स रेज टू द पावर x है, एंड v इज इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स रूट x है। अब चाहे तो यहीं पर भी लॉग लेके कर सकते थे। तो अब आपके पास जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना बेटा, इसे ये आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू u प्लस v, है ना। और डिफरेंशिएट जब आप इसे करोगे इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, फिर प्लस में dv बाई डी एक्स। और यही आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है ना। और अब आपको इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करना है, किस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपने किया। अब देखिए, आप लिखेंगे यहाँ पर लेट u इज इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन रेज एक्स रेज टू द पावर x, है ना। टेकिंग लॉग लेने पर ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे, बोथ साइड लिख लेंगे, d log u इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, और log साइन x, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये पूरा आपका एक फंक्शन हो गया log साइन x। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/u du बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में। अब d/dx ऑफ x log साइन x, है ना। और ये आपका u है और ये आपका v है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए चलिए हम इसको यहाँ पर इधर लिख लेते हैं। ये इक्वल्स टू में आ जाएगा इसका, x एज इट इज लिखेंगे, 1/, पहले आपका क्या होगा, चलिए इसको हम डिटेल में लिखें या डायरेक्ट यहां से हम कर देते हैं। देखो, हम पहले क्या लिखेंगे, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, और ये अगर आपका v है बेटा, तो log साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/, साइन x, और क्योंकि ये x नहीं है साइन x है, अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन x का, और साइन x का क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर, cos x हो जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहां से हम करवा देते हैं d/dx और x log साइन x। तो ये पूरा आपका v है और ये आपका u है, ये आपको समझाने के लिए है। ये पूरा आपका v है और ये आपका u है, ये u है और ये v है। तो फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज d/dx ऑफ, u आपका कितना है यहाँ पर, x है, और d/dx ऑफ
log sin x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का होगा, बट पहले आप लिखेंगे log sin x एज इट इज और d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ठीक है। अब देखिए log x का क्या हो जाएगा, x तो आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, सॉरी हाँ 1 अपॉन साइन एक्स, और d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, फिर से साइन एक्स का हो जाएगा। इसमें आपका log साइन एक्स ही आएगा और x का 1 हो जाता है। अगेन जब इस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो x और cos x हो जाएगा साइन एक्स का, अपॉन में आपका साइन एक्स आएगा, cos x अपॉन साइन एक्स का आपका क्या हो जाता है, cot x हो जाता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर cot x लिख सकते हैं, ठीक है। x cot x प्लस में log sin x, ये आपका आ गया है, ठीक है। इस तरह से करना है डिफरेंशिएट। तो यहां हम स्टेप कम करने के लिए मैं डायरेक्ट यहां पर कर रही हूं, फिर प्लस में आप log sin x डायरेक्ट लिख ले दूं, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूं, x cot x प्लस log sin x लिख दूं, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहां से। तो चलिए यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, x cot x प्लस में log ऑफ साइन x, ऐसा हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। ये आपका आ गया है। अब क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड में क्या था, 1 अपॉन यू और डी यू बाई डी एक्स, बेटा हमें इक्वेशन 1 निकालना है, हमें यहाँ से इक्वेशन 1 निकालना है। इसमें हमें डी यू चाहिए और डी भी चाहिए, डी यू बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा u और x cot x प्लस में log sin x, और देखो u कितना है आपका, u है बेटा आपका x sin x की पावर x, और ब्रैकेट में x cot x प्लस में log sin x। तो इसको आप करेंगे रफ में, ठीक है, चाहे तो आप स्टेप यहां कर भी सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व किया था, तो इसको आप रफ कर लेंगे। तो अब आपके पास क्या आ गया है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स और एक्स कॉट एक्स प्लस में लॉग साइन एक्स। ओके, चलिए ये आपके पास आ गया, और इसे बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 इसे ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हमने क्या पुट किया था, v इज इक्वल टू, v किसके इक्वल में है, v इज इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स रूट एक्स। और रूट एक्स के बारे में जब हमने शुरुआत में क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं यहाँ पर पहले रूट एक्स का ही डेरिवेटिव बता देती हूँ आपको। रूट एक्स ऐसे लिखेंगे और बाद में आप इसको डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 कर लेंगे। रूट को हम 1/2 लिखते हैं। एन एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -1/2 आएगा, -1/2 नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन x की 2, x की पावर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हो जाता है, 2 रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। पहले भी बताया था, हम इसे बार बार ये क्वेश्चन में आता है तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि स्टेप हमारे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे ना। तो इसको लिखने की हमें अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो लॉग यहाँ पर लेने की जरूरत है। साइन इनवर्स v में हमें लॉग लेने की जरूरत है, लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लॉग का कोई फंक्शन नहीं है। डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। बेटा साइन इनवर्स x का हमें पता है फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स,
हमने शुरू में ही लिखाया था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ना एक्स का लिखाया था ना, यहाँ पर हमने आपको साइन एक्स का लिखाया था। तो साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डी अपॉन डी एक्स होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ एक्स की जगह हम रूट एक्स लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है। तो डीवी बाई डी एक्स इज इक्व टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस, अब यहाँ x क्या है, रूट है, तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा देखो फिर से हमें क्या करना होगा, ये x नहीं है, चेन रूल कहता है अगर x नहीं है तो फिर से आप उसको डेरिवेटिव कीजिएगा, उसका डिफरेंस डेरिवेटिव निकालिएगा उसका। तो अभी अभी हमने रूट x का डेरिवेटिव भी निकाल के बताया और शायद अब आपको याद भी हो गया है, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि रूट x का डेरिवेटिव आप जानते हो। तो चलिए, जब किसी रूट का आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, रूट का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो रूट से रूट कट जाता है। आपने कहा कैसे कटता है, तो चलिए बता देती हूँ। रूट को हम लिखते हैं 1/2 और इसकी पावर जब हम 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास रूट यानी कि कट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस रूट को इससे काट देते हैं। तो यानी कि अब ये 2 जो है कट जाएगा, तो आपके पास dv बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा क्या, रूट, या इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, है ना, इसको आप सेपरेट लिख लीजिएगा। 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा आगे, इंटू में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं या एक ही में लिख लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात है। तो ये तो आपके पास dv बाई डी एक्स आ गया है, क्या आ गया है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स, ये आपके पास आ गया है dv बाई डी एक्स। चेक कर लीजिए। अच्छा, इसमें ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 तो बाहर रहेगा, इस रूट से आप अंदर ये चला जाएगा, तो ये x 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 2 x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों रूट में है ना। तो ये तो बेटा आपके पास आ गया है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, है ना। तो यहां तक आप लिख लीजिएगा और देन हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो सीधे ही आपको इसका मान मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर स्पेस बना करके लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं इसी में थोड़ा सा स्पेस बना करके, चलिए स्टूडेंट्स, अब ये इसके बाद हम लिख रहे हैं ना, इसको आप नेक्स्ट पेज में लिखिएगा। मैं इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखेंगे तो फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पुट 2 and 3 इन 1 में रखेंगे। 1 आपका क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, कितना है बेटा, आप ये u है आपका, du बाई डी एक्स आपका क्या आया है, du बाई डी एक्स आपका आया है साइन एक्स रेज टू द पावर x, और अंदर आपके पास x कॉट x प्लस में log साइन x, ये आपके पास आ गया है। प्लस में आपके पास क्या है, 1 अपॉन 2 रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट, जैसे कि हमने कल भी बताया था कि आप डायरेक्ट यहाँ से लॉग लेंगे, बट लॉग लेंगे तो आपको इसका भी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इसमें तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लॉग लेंगे तो फिर आपको इसका भी लॉग लेना पड़ेगा, इसलिए हम सेपरेट कर लेते हैं। बेसिकली हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और बाद में हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल देते हैं। इस फंक्शन में लॉग लेने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स रूट एक्स का, साइन एक्स का हमें डायरेक्ट पता है, तो वहां लॉग की हमें जरूरत नहीं है, तो लॉग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिएगा नोट करें।
चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपके पास x प्लस थ्री रेज टू द पावर 2, x प्लस 4 रेज टू द पावर 3 इंटू में x प्लस 5 रेज टू द पावर 3 के बाद आपका 4 है ना। और यहां आपको निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन आपके पास है x रेज टू दी पावर x प्लस 3 रेज टू दी पावर 2 है ना। चलिए तो सॉल्व करेंगे बेटा, लेट करेंगे y के इक्वल इसको कर दें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 रेज टू दी पावर 2 इंटू में x प्लस 4 रेज टू दी पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हमें लॉग के फॉर्मूले पता है, हमें लॉग के फॉर्मूले पता है, लॉग m इंटू n, और अगर हम यहाँ पर l भी कर दें, ठीक है ना, इतना तो आप जानते ना, ये क्या हो जाता है log m प्लस log n। तो अगर हम इस फंक्शन का लॉग ले लें तो ये m प्लस n log n प्लस उसके बाद l भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम इसमें सीधे ही लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से हमारे पास जो फंक्शन है log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, है ना, फिर इनटू में x प्लस 4 का आप क्यूब करेंगे, फिर इनटू में x प्लस 5 का आप पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, चलिए लॉग लेने पर ये आपके पास आ जाता है क्या, log x प्लस 3 स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब, फिर प्लस log x प्लस 5 रेज टू दी पावर 4। लॉग ले लिया और फॉर्मूला भी लगा लिया है ये वाला। अब एक और फॉर्मूला हम जानते हैं लॉग का, कि जब लॉग की पावर log x की पावर या m की पावर n होती है, तब n आगे आ जाता है और log n इस तरह से लिखा जा सकता है। दैट मीन्स कि सब में पावर है तो लॉग क्या कर देता है, इस पावर को आगे ले लेगा, है ना, यही तो हमें बताता है लॉग। तो लॉग, इसको आप चाहे तो नीचे कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा क्या, 1 अपॉन log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3, फिर प्लस में ये 3 आगे आ जाएगा, log x प्लस 4, फिर ये आपका 4 आगे आ जाएगा, log x प्लस 5, ये आपके पास आ गया है। अब हम इसे इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन y, तो पहले log का होगा, फिर dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू d अपॉन, देखो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 log 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस 3, फिर प्लस 3 हम कांस्टेंट टर्म को आगे ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस 4, फिर प्लस में 4 d अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस 5। ठीक है, चलिए अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, किसे, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है 2 log x प्लस 3,
2 log x प्लस 3 1 अपॉन लॉग होगा, तो 2 अपॉन x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहां पर ये x नहीं है, हम जानते हैं ना कि log x का d अपॉन dx होता है क्या, 1 अपॉन x। बट यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ पर तो आपका x प्लस 3 है, यानी कि अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो फिर से यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ x प्लस 3 होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 3 का आपका 0 हो जाता है, यानी कि फिर से वही आपके पास 1 ही आ जाना है। और सेम सभी में यही आपका आने वाला है, फिर से 1 अपॉन आपका x प्लस 4 होगा, और दोबारा इसको जब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 और 4 का 0 हो जाएगा, यानी कि 1 ही आएगा। फिर 4 1 अपॉन x प्लस 5, तो ये आपका आएगा क्या, 1 अपॉन x प्लस 5। फिर से हम x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका 1 प्लस 0, तो फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं प्लस में 3 अपॉन x प्लस 4, फिर प्लस में 4 अपॉन x प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा। यहां से y को हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस में 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस में 4 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, और y की वैल्यू रखेंगे, y कितना है आपके पास बेटा, y आपके पास पूरा ये है x प्लस 3, इस पूरे को आप लिखेंगे यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बेटा, आपको यहाँ पर लिखना है dy बाई डी एक्स x प्लस 3 रेज टू दी पावर 2, फिर x प्लस 4 रेज टू दी पावर 3 एंड x प्लस 5 रेज टू दी पावर 4, और ब्रैकेट में आप फिर से ये लिखेंगे 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस में प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। ये आंसर हो जाएगा इसका dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आंसर है पूरा, इनटू में इसके ब्रैकेट में ये है 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। आप इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस घर में लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।